अगर मैं आपसे कहूं कि दिन का 70% प्रॉफिट सिर्फ 15 मिनट में तय हो जाता है और बाकी दिन सिर्फ शोर होता है, तो क्या आप अगली ओपनिंग को उसी तरह देखेंगे जैसे अब तक देखते आए हैं? रुकिए, स्क्रीन से नज़र मत हटाइए, क्योंकि आज मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी बेचने नहीं आया हूं। मैं आपको वह सच्चाई दिखाने आया हूं जिसे ज़्यादातर ट्रेडर हर रोज़ देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। 9:15 पर जब बेल बजती है, तब मार्केट सिर्फ खुलती नहीं है, वह अपना इमोशनल विस्फोट दिखाती है। वहीं डर पैनिक बनता है, वहीं लालच एक्साइटमेंट में बदलता है, वहीं स्मार्ट मनी चुपचाप अपनी पोजीशन बनाती है। और ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं? वे उसी पल कूद पड़ते हैं, बिना यह समझे कि खेल अभी शुरू ही हुआ है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में हज़ारों ओपनिंग देखी हैं और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर आप 9:15 से 9:30 के बीच की कैंडल पढ़ना सीख गए, तो आपको पूरे दिन स्क्रीन से चिपके रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि असली दिशा, असली इंटेंशन, असली वॉल्यूम, सब कुछ वहीं क्लियर हो जाता। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। ये वही समय है जहाँ सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा इमोशनल डिसीजन लिए जाते हैं, जहाँ आपका माइंडसेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तीनों का टेस्ट होता है। मैं आपको आज यह नहीं सिखाऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर लगाना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि इन 15 मिनटों में मार्केट क्या सोच रही है, और उससे भी ज़्यादा आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मार्केट को हराने से पहले आपको अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा। आज हम गहराई से समझेंगे कि ओपनिंग रेंज क्यों दिन की कहानी लिखती है, क्यों ज़्यादातर लोग यहाँ पैसा खोते हैं, और क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर यहीं अपना एज बना लेते हैं। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अभी तक मार्केट को चेस कर रहे थे, या आप उसे पढ़ना सीखना चाहते हैं? अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग गेम को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन 15 मिनटों में ऐसा क्या होता है जो पूरे दिन का प्रॉफिट तय कर देता है। 9:15 बेल बजती है और उसी सेकंड से ज़्यादातर लोगों का माइंड दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता दूं, मार्केट उस समय भाग नहीं रही होती, आपका माइंड भाग रहा होता है। और जब माइंड भागता है तो डिसीजन क्वालिटी गिर जाती है। मैं इन पहले 15 मिनटों को ट्रेडिंग का प्राइम टाइम मानता हूं। यह वह समय है जहां रात भर की न्यूज़, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट, SGX का मूवमेंट, सब कुछ एक साथ प्राइस में डिस्काउंट होता है। लेकिन यह डिस्काउंट सीधा और साफ नहीं होता, यह इमोशनल होता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी मार्केट गैप अप खुलती है और शुरुआती 2-3 मिनट में तेजी से ऊपर जाती है। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि आज तो रैली पक्की है, वह बाय बटन दबा देता है। फिर अचानक एक शार्प सेलिंग आती है और वही ट्रेडर पैनिक में स्टॉप लॉस हिट करा देता है। सवाल यह है कि गलती कहाँ हुई? गलती मूवमेंट में नहीं थी, गलती ऑब्जर्वेशन की कमी में थी। मैं इन 15 मिनटों में ट्रेड लेने से ज़्यादा पढ़ने पर फोकस करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ओपनिंग कैंडल का बॉडी कैसा है, क्या वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा है, क्या प्राइस ओपन के ऊपर सस्टेन कर पा रही है या तुरंत रिजेक्ट हो रही है। यह सब मुझे बताता है कि इंस्टीट्यूशनल मनी एक्टिव है या सिर्फ इमोशनल रिटेल फ्लो चल रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुली और पहले 5 मिनट में लोअर हाई बनने लगे, तो यह सिर्फ टेक्निकल स्ट्रक्चर नहीं है, यह सेंटिमेंट का कन्फ्लिक्ट है। अगर गैप डाउन खुली और तुरंत बाइंग आकर ओपन के ऊपर क्लोज दे दे, तो यह सिर्फ ग्रीन कैंडल नहीं है, यह एग्रेसिव इंटेंशन है। मैं खुद से हमेशा पूछता हूँ, क्या यह मूव सस्टेनेबल है या सिर्फ ओपनिंग वोलेटिलिटी है? क्योंकि इन 15 मिनटों में स्प्रेड भी बड़ा होता है, फेक ब्रेकआउट भी ज़्यादा होते हैं और ट्रैप भी जल्दी बनते हैं। यहीं पर ज़्यादातर ट्रेडर फंसते हैं। उन्हें लगता है कि हर ब्रेकआउट असली है, लेकिन मार्केट पहले कमज़ोर हाथों को बाहर करती है, फिर दिशा दिखाती है। मैं आपको एक मानसिक फ्रेमवर्क देता हूँ। इन 15 मिनटों को मैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन फेज मानता हूँ। यह वह समय है जब मार्केट मुझे बताती है कि आज वह ट्रेंडिंग मोड में है या रेंज मोड में। क्या आज वॉल्यूम एक्सपेंशन है या लो पार्टिसिपेशन है। अगर ओपनिंग रेंज छोटी है और वॉल्यूम लो है, तो मुझे समझ आ जाता है कि आज शायद चॉपी डे हो सकता है। अगर ओपनिंग रेंज बड़ी है और वॉल्यूम हाई है, तो यह संकेत है कि आज एक डायरेक्शनल डे बनने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखिए, संभावना और निश्चितता अलग चीज़ें हैं। मेरा काम संभावना को पहचानना है, भविष्यवाणी करना नहीं। यही माइंडसेट का असली खेल शुरू होता है।
अगर पिछला दिन लॉस में गया था तो मेरा माइंड रिकवरी मोड में जाना चाहता है। वह चाहता है कि आज ओपनिंग में ही बड़ा मूव पकड़ लूं और कल का लॉस कवर कर लूं, लेकिन मैं खुद को रोकता हूं क्योंकि रिकवरी माइंडसेट रिस्क मैनेजमेंट का दुश्मन है। इसी तरह अगर पिछले 2 दिन प्रॉफिट में गए हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस चुपचाप अंदर आ जाता है। वह कहता है तुम तो अब मार्केट समझ गए हो। यही वह पल है जहां मार्केट ईगो को सजा देती है। इसलिए 9:15 से 9:30 मेरे लिए सिर्फ चार्ट देखने का समय नहीं है, यह खुद को देखने का समय है। मैं अपनी हार्ट बीट तक नोटिस करता हूँ। क्या मैं जल्दी में हूँ? क्या मैं बेचैन हूँ? क्या मैं सिर्फ मूव मिस होने के डर में स्क्रीन देख रहा हूँ? क्योंकि सच यह है, प्रॉफिट मूवमेंट में कम और क्लैरिटी में ज़्यादा होता है। अगर इन 15 मिनटों में मुझे क्लैरिटी मिल गई तो बाकी दिन मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन करूँगा। अगर यहाँ कन्फ्यूज़न है तो दिन भर ट्रेड लेना सिर्फ थकान देगा। मैं ओपनिंग रेंज का हाई और लो मार्क करता हूँ, लेकिन उन्हें सिर्फ लेवल की तरह नहीं देखता। मैं उन्हें बैटल जोन की तरह देखता हूँ। ऊपर ब्रेक हुआ तो कौन खरीद रहा है, नीचे ब्रेक हुआ तो कौन बेच रहा है, क्या ब्रेक के बाद फॉलो थ्रू है या तुरंत रिवर्सल। यहीं से दिन की कहानी लिखनी शुरू होती है। और अब सवाल यह है, जब कहानी शुरू हो रही है तो आप उसे सुन रहे हैं या बीच में बोल रहे हैं? क्योंकि अगले स्टेप में हमें समझना होगा कि इस ओपनिंग रेंज की साइकोलॉजी क्या है और यह दिन की दिशा कैसे तय करती है। अब जब मैंने ओपनिंग रेंज का हाई और लो मार्क कर लिया और यह समझ लिया कि पहले 15 मिनट इंफॉर्मेशन कलेक्शन फेज थे, तो असली खेल यहां से शुरू होता है। क्योंकि मार्केट सिर्फ लेवल नहीं बनाती, वह इंटेंशन दिखाती है। और जो ट्रेडर इंटेंशन पढ़ लेता है वही एज बना लेता है। आपको समझना होगा कि ओपनिंग रेंज एक साइकोलॉजिकल बॉक्स है। इसके अंदर डर और लालच दोनों कैद होते हैं। जो लोग गैप अप देखकर बाय कर चुके हैं उनका स्टॉप लॉस अक्सर ओपनिंग लो के आसपास होता है। जो लोग गैप डाउन देखकर शॉर्ट कर चुके हैं उनका स्टॉप लॉस ओपनिंग हाई के पास होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन दोनों लेवल के बाहर लिक्विडिटी बैठी है। मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि ओपनिंग रेंज के ऊपर एक क्विक ब्रेक होता है। सभी को लगता है ब्रेकआउट कंफर्म हो गया और फिर अचानक शार्प रिवर्सल। यह सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं है, यह लिक्विडिटी हंट है। कमजोर हाथों को बाहर करना, फिर असली दिशा पकड़ना। मैं यहाँ प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं रिएक्शन देखता हूँ। अगर ओपनिंग रेंज के ऊपर ब्रेक हुआ और वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ प्राइस सस्टेन कर रही है तो यह इंटेंशन है। अगर ब्रेक के बाद तुरंत रिजेक्शन और लॉन्ग अपर विक बनती है तो यह वार्निंग है। यहीं ज्यादातर ट्रेडर गलती करते हैं। वे ब्रेक देखते हैं लेकिन ब्रेक के बाद का बिहेवियर नहीं देखते। मार्केट सिर्फ लेवल क्रॉस करके दिशा तय नहीं करती, वह उस लेवल के ऊपर या नीचे कैसे बिहेव करती है वही असली क्लू है। मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ, क्या यह ब्रेक कमिटेड है या मैनिपुलेटेड? कमिटेड ब्रेक में आपको फॉलो थ्रू दिखेगा, छोटे पुल बैक और कंटिन्यूएशन दिखेगा। मैनिपुलेटेड ब्रेक में आपको शार्प स्पाइक और तुरंत रिवर्सल दिखेगा। अब यहाँ माइंडसेट फिर से टेस्ट होता है। अगर पहला ब्रेक फेल हो गया तो क्या आप इमोशनल होकर रिवर्स ट्रेड ले लेते हैं या आप शांत रहकर कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं? मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ओपनिंग के बाद का पहला आधा घंटा पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर इस समय मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है, हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो, तो मुझे पता चल जाता है कि आज स्ट्रक्चर फॉलो करने वाला दिन है। अगर बार बार फेक मूव और अंदर बाहर की कैंडल बन रही है तो मुझे समझ आता है कि आज चॉपी कंडीशन है। यहाँ एक और गहरी बात है, ओपनिंग रेंज सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर के लिए नहीं, स्विंग ट्रेडर और ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी सिग्नल देती है। अगर पहले 15-20 मिनट में वॉल्यूम अनयूजुअली हाई है तो यह बताता है कि पार्टिसिपेशन सीरियस है। अगर वॉल्यूम फ्लैट है तो शायद बड़ा मूव तुरंत नहीं आएगा। लेकिन याद रखिए, वॉल्यूम को अकेले मत देखिए, प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन देखिए। अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है तो यह कमजोरी का संकेत हो सकता है। अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और वॉल्यूम धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है तो यह एनर्जी कलेक्शन हो सकता है। मैं इस समय अपने ईगो को साइड में रखता हूँ। मुझे यह साबित नहीं करना कि मैं सही हूँ, मुझे सिर्फ यह देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। अगर मेरा बायस बुलिश था लेकिन ओपनिंग रेंज के नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेक और सस्टेन दिखता है तो मैं अपना बायस छोड़ देता हूँ, क्योंकि मार्केट से बहस करने में कभी कोई जीता नहीं है।
और यही वह जगह है जहां प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। इमोशनल ट्रेडर चाहता है कि मार्केट उसकी सोच के हिसाब से चले। प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी सोच को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करता है। जब ओपनिंग रेंज क्लियर हो जाती है और मार्केट अपना पहला स्ट्रक्चर बना लेती है, तब मैं धीरे धीरे एग्जीक्यूशन मोड में आता हूं। लेकिन उससे पहले मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरा रिस्क क्लियर है, मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल लेवल पर है, न कि डर के कारण बहुत टाइट या लालच के कारण बहुत वाइड। यहीं से दिन की असली दिशा बनती है। ओपनिंग रेंज एक मैप है, लेकिन उस मैप को पढ़ने के लिए डिसिप्लिन और क्लैरिटी चाहिए। अब अगला कदम और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटेंशन समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अपने रिस्क को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के सही दिशा भी आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। अब तक हमने इंफॉर्मेशन कलेक्शन और इंटेंशन रीडिंग की बात की, लेकिन सच यह है कि दिशा समझ लेना ही प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। असली गेम यहां से शुरू होता है, और वह है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि अगर रिस्क कंट्रोल में नहीं है तो सही एनालिसिस भी बेकार हो जाता है। मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता हूं, अगर यह ट्रेड फेल हो गया तो क्या होगा? ज्यादातर ट्रेडर यह सवाल पूछते ही नहीं हैं। वे पूछते हैं, अगर यह ट्रेड चल गया तो कितना मिलेगा? यही फर्क है अमेच्योर और प्रोफेशनल माइंडसेट में। ओपनिंग के बाद जब मुझे क्लियर ब्रेक और सस्टेन दिखता है, तब भी मैं फुल कैपिटल के साथ एंट्री नहीं करता, क्योंकि वोलेटिलिटी अभी भी हाई होती है। एक शार्प पुलबैक आपके इमोशन को हिला सकता है। इसलिए मैं पोजीशन साइजिंग को अपने रिस्क के हिसाब से तय करता हूं, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से नहीं। यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब बड़ा पोजीशन लेना है, लेकिन असली सेल्फ कॉन्फिडेंस यह है कि आप अपने नियम फॉलो कर सकें, चाहे मार्केट कितनी भी तेजी से क्यों न चल रही हो। मैं पहले से तय करता हूं कि इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या है। मान लीजिए मेरी कुल कैपिटल का एक निश्चित प्रतिशत, उससे ज्यादा मैं किसी भी हालत में रिस्क नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है सर्वाइवल ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का पहला नियम है। ओपनिंग के समय एक और खतरा होता है, और वह है फास्ट मूवमेंट का एड्रेनालिन। जब कैंडल तेजी से ऊपर या नीचे जाती है तो आपका माइंड कहता है, अभी नहीं घुसे तो मौका निकल जाएगा। इसे मैं फोमो ट्रैप कहता हूं। फोमो आपको प्लान से हटाकर इमोशनल एंट्री करवा देता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ज्यादातर लॉस अच्छे सेटअप में नहीं, बल्कि इंपल्स एंट्री में होते हैं। इसलिए मैं खुद को ट्रेन करता हूं कि एंट्री तभी लूंगा जब मेरा रिस्क डिफाइंड होगा। अगर स्टॉप लॉस लॉजिकल लेवल पर फिट नहीं बैठता तो मैं ट्रेड स्किप कर देता हूं। यहां एक और गहरी बात समझिए, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट भी है। अगर आप हर दिन बड़ा मूव पकड़ने की उम्मीद लेकर बैठेंगे तो आप ओवर ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आपका फोकस हाई क्वालिटी सेटअप और लिमिटेड रिस्क पर है तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आएगी। मैं अपने आप से हमेशा कहता हूं, मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम सही डिसीजन लेना है। पैसा सही डिसीजन का बाय प्रोडक्ट है। ओपनिंग रेंज ब्रेक के बाद कई बार मार्केट थोड़ा रिटेस्ट देती है। यही वह जगह है जहां धैर्य और डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। अगर आपने ब्रेक पर एंट्री नहीं ली और रिटेस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो क्या आप शांत रह पाएंगे, या आप भागती हुई कैंडल देखकर लेट एंट्री ले लेंगे? लेट एंट्री का मतलब अक्सर खराब रिस्क टू रिवार्ड होता है, और बिना अच्छे रिस्क टू रिवार्ड के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी संभव नहीं है। मैं हर ट्रेड से पहले 3 चीजें क्लियर करता हूं। एंट्री कहां है, स्टॉप लॉस कहां है, और अगर ट्रेड मेरे फेवर में गया तो मैनेजमेंट कैसे करूंगा? क्या मैं ट्रेलिंग स्टॉप यूज करूंगा? क्या मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा? यह सब पहले से तय होता है, बाद में नहीं। क्योंकि जब आप ट्रेड के अंदर होते हैं तब इमोशन हाई होता है, और हाई इमोशन में लिए गए डिसीजन अक्सर गलत होते हैं। इसलिए प्लान हमेशा न्यूट्रल माइंड में बनता है, न कि ट्रेड के बीच में। रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब है आप गलत होने की अनुमति खुद को देते हैं। अगर आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड सही नहीं होगा तो स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं लगता, वह आपका प्रोटेक्शन बन जाता है। और यही वह मानसिक बदलाव है जो गेम बदल देता है। अब जब रिस्क कंट्रोल में है और पोजीशन साइजिंग क्लियर है, तब हम अगले लेवल पर जाते हैं। क्योंकि मार्केट सिर्फ दिशा और रिस्क से नहीं चलती, वह पैटर्न और डिसिप्लिन से भी चलती है, और वहीं से प्रोफेशनल अप्रोच शुरू होती है। अब तक हमने इंफॉर्मेशन कलेक्शन किया, इंटेंशन समझी, रिस्क डिफाइन किया। अब असली फर्क यहां बनता है, और वह है डिसिप्लिन।
क्योंकि स्ट्रेटेजी सबके पास होती है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। ओपनिंग रेंज के बाद जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू करती है, तो वह हमें पैटर्न देती है। कभी क्लीन ब्रेकआउट और कंटिन्यूएशन, कभी फॉल्स ब्रेक और शार्प रिवर्सल, कभी टाइट कंसोलिडेशन और फिर एक्सप्लोसिव मूव। लेकिन पैटर्न को पहचानना और पैटर्न पर भरोसा करना दो अलग बातें हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ज़्यादातर ट्रेडर पैटर्न तो पहचान लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के समय डगमगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईगो और डर दोनों एक्टिव हो जाते हैं। मान लीजिए ओपनिंग रेंज के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेक हुआ, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है और मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है। स्ट्रक्चर क्लियर है, लेकिन जैसे ही एक छोटा पुल बैक आता है, नया ट्रेडर घबरा जाता है। उसे लगता है ट्रेंड खत्म हो गया। वह जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है या स्टॉप लॉस बहुत टाइट कर देता है। प्रोफेशनल अप्रोच अलग होती है। मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ, अपनी फीलिंग को नहीं। अगर स्ट्रक्चर वैलिड है तो छोटा पुल बैक सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर है, खतरा नहीं। यहीं पर एक और चीज़ आती है और वह है प्रोसेस ओरिएंटेशन। अगर आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है तो हर टिक आपके इमोशन को हिलाएगा, लेकिन अगर आपका फोकस प्रोसेस पर है तो आप हर मूव को डेटा की तरह देखेंगे। मैं ट्रेड के दौरान खुद से बार बार पूछता हूँ, क्या मैं अपने प्लान के अनुसार चल रहा हूँ? क्या यह एंट्री मेरे सिस्टम के हिसाब से थी? क्या मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल है? अगर जवाब हाँ है तो मैं मार्केट को अपना काम करने देता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने रूल्स को इमोशनल प्रेशर के बावजूद फॉलो करें। ओपनिंग के बाद कई बार ऐसा होता है कि पहला मूव निकल जाता है और फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है। यहीं सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे प्रोफेशनल डिसीजन होता है। मैं इसे सिलेक्टिव एग्रेशन कहता हूँ। हर मूव पर एग्रेसिव नहीं, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मूव पर एग्रेसिव। मार्केट रोज खुलती है, लेकिन हर दिन क्लीन ट्रेंड नहीं देती। अगर आप हर दिन बड़े मूव की उम्मीद करेंगे तो आप चॉपी डे में पैसा गंवाएंगे। लेकिन अगर आप पहचान लेंगे कि आज कंडीशन आपके सिस्टम के अनुकूल नहीं है, तो साइड में बैठना भी जीत है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट बनता है। आप मार्केट को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखते, आप उसे बिजनेस की तरह देखते हैं। बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन होता है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। पैटर्न तभी काम करते हैं जब आप उन्हें कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करें। अगर आप हर दिन नया सेटअप ट्राई करेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा, लेकिन अगर आप ओपनिंग रेंज ब्रेक, स्ट्रक्चर फॉलो और रिस्क मैनेजमेंट को कंसिस्टेंटली लागू करेंगे तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब आप लगातार 2-3 लॉस फेस करते हैं। क्या आप सिस्टम बदल देंगे या आप समझेंगे कि लॉस गेम का हिस्सा है? मैंने यह स्वीकार किया है कि लॉस मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल में है। और जब यह क्लैरिटी आती है तब ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी, रिस्क और डिसिप्लिन के बाद भी एक चीज बचती है, और वह है इमोशनल मास्टरी। वही असली गेम है जो तय करता है कि आप लॉन्ग टर्म में टिकेंगे या नहीं। अब आखिर में मैं आपको वहीं लेकर आना चाहता हूं जहां से यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी। 9:15, वही ओपनिंग बेल, वही पहली कैंडल। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप उसे अलग नजर से देख रहे हैं। स्ट्रेटेजी आपने समझ ली, ओपनिंग रेंज का इंटेंशन आपने पढ़ लिया, रिस्क मैनेजमेंट आपने डिफाइन कर लिया, डिसिप्लिन और पैटर्न की अहमियत भी क्लियर हो गई। लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज है, और वह है इमोशनल मास्टरी। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करेगी। कभी फास्ट प्रॉफिट देकर आपके अंदर लालच जगाएगी, कभी शार्प स्टॉप लॉस देकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलाएगी, कभी लगातार 2-3 लॉस देकर आपके सिस्टम पर डाउट पैदा करेगी। यही असली गेम है। मैंने यह सीखा है कि प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है इमोशन को स्टेबल रखना। अगर मैं ग्रीन डे के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ और रेड डे के बाद डिप्रेस नहीं हुआ तो मैं लॉन्ग टर्म में टिक जाऊंगा। 9:15 से 9:30 में सिर्फ प्राइस नहीं चलती, आपका माइंड भी चलता है। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया तो वही 15 मिनट आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकते हैं। इसलिए अगली बार जब मार्केट खुले तो जल्दी मत करना। पहले खुद को ऑब्जर्व करना, फिर मार्केट को ऑब्जर्व करना और उसके बाद ही एग्जीक्यूट करना।